आज की इस कहानी की शुरुआत एक ऐसे सवाल से करते हैं जो शायद आपने भी कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। क्या सच में दुनिया बदलने वाली है? क्या ये बेचैनी, ये डर, ये खालीपन, ये अचानक बढ़ती हुई आध्यात्मिक खोज यूं ही है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण छुपा है? अगर आप ध्यान से देखें तो पाएंगे कि आज इंसान के पास सब कुछ है, तकनीक, सुविधा, पैसा, ज्ञान, फिर भी मन अशांत है। लोग पहले से ज्यादा डरे हुए हैं, उलझे हुए हैं और किसी अनदेखी चीज की तलाश में हैं। यहीं से शुरू होता है कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य। प्राचीन ग्रंथों में कलयुग को केवल अधर्म का युग नहीं कहा गया, बल्कि इसे जागृति का युग भी बताया गया है। ऐसा युग जहां अंधकार अपने चरम पर पहुंचकर स्वयं प्रकाश को जन्म देता है। महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में ऐसे संकेत मिलते हैं कि कलयुग के अंतिम चरण में इंसान बाहरी दुनिया से टूटकर अंदर की ओर मुड़ेगा। आज वही हो रहा है। लोग धर्म से दूर नहीं जा रहे, बल्कि दिखावे वाले धर्म से ऊबकर सत्य की खोज में निकल पड़े हैं। अगर आप ध्यान दें तो पिछले कुछ वर्षों में ध्यान, योग, मंत्र, साधना, आत्मज्ञान, चेतना जैसे शब्द अचानक हर जगह सुनाई देने लगे हैं। वही समाज जो कभी इन बातों को अंधविश्वास कहता था, आज वैज्ञानिक भाषा में इन्हें समझने की कोशिश कर रहा है। ये कोई संयोग नहीं है, ये उस परिवर्तन का संकेत है जिसकी भविष्यवाणी हजारों साल पहले की जा चुकी थी। कलयुग के बारे में कहा गया है कि जब इंसान बाहरी सुखों से पूरी तरह टूट जाएगा, तब उसे आत्मा की याद आएगी। आज डिप्रेशन, एंग्जाइटी, अकेलापन, डर, ये सब उसी टूटन के लक्षण है। ये सजा नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। जैसे बीज को अंकुर बनने से पहले मिट्टी में टूटना पड़ता है, वैसे ही मानव चेतना भी एक नए स्तर पर जाने से पहले टूट रही है। अब एक बेहद चौंकाने वाली बात, आधुनिक वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं कि इंसानी चेतना स्थिर नहीं है। न्यूरोसाइंस और क्वांटम फिजिक्स में अब ये माना जाने लगा है कि विचार केवल दिमाग की उपज नहीं है, बल्कि वे ऊर्जा है। वही बात जो ऋषियों ने हजारों साल पहले कही थी, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जो तुम्हारे भीतर है वही पूरे ब्रह्मांड में है। आज सूर्य में हो रहे बदलाव, धरती के मैग्नेटिक फील्ड में परिवर्तन, इंसानों की नींद के पैटर्न में बदलाव, ये सब संकेत हैं कि कुछ गहरा बदल रहा है। बहुत से लोग बिना कारण थकान महसूस कर रहे हैं, पुराने रिश्तों से अचानक दूर हो रहे हैं और अकेले रहना पसंद करने लगे हैं। ये डिप्रेशन नहीं, बल्कि चेतना का बदलाव है। हर कोई इसके लिए तैयार नहीं होता, इसलिए कुछ लोग इसे मानसिक परेशानी समझ लेते हैं। कलयुग की भविष्यवाणी कहती है कि जब झूठ इतना आम हो जाएगा कि सच अजीब लगने लगेगा, तब इंसान खुद सच की तलाश में निकल पड़ेगा। आज सोशल मीडिया, खबरें, राजनीति, हर जगह भ्रम है। इसी भ्रम ने लोगों को अंदर की आवाज़ सुनने पर मजबूर किया है। यही कारण है कि लोग अब गुरुओं से सवाल पूछने लगे हैं, आंख मूंद कर मानने को तैयार नहीं है। एक और रहस्य है भय का बढ़ना। डर अचानक क्यों बढ़ गया है? डर इसलिए बढ़ता है क्योंकि अहंकार टूट रहा है। जब इंसान खुद को शरीर और नाम से अलग समझने लगता है, तो पुरानी पहचान डरने लगती है। आत्मा नहीं डरती, अहंकार डरता है। और आज अहंकार का युग खत्म होने की तैयारी चल रही है। ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग का अंत किसी महायुद्ध से नहीं, बल्कि चेतना के युद्ध से होगा। ये युद्ध बाहर नहीं, भीतर होगा। मन बनाम आत्मा, डर बनाम विश्वास, अहंकार बनाम समर्पण। जो लोग इस युद्ध को भीतर जीत लेंगे, वही आने वाले समय के मार्गदर्शक बनेंगे। आपने शायद गौर किया होगा कि बच्चे पहले से ज्यादा सवाल पूछ रहे हैं। उन्हें रटने में दिलचस्पी नहीं है। ये भी एक संकेत है। नई पीढ़ी आज्ञाकारी नहीं, जागरूक बनकर आ रही है। उन्हें नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वे पुराने ढांचे में फिट नहीं बैठते। यही वो पीढ़ी है जिसे ग्रंथों में नव चेतना कहा गया है। अब सवाल आता है, आगे क्या होगा? क्या कोई विनाश आएगा या कोई चमत्कार? सच्चाई ये है कि विनाश और चमत्कार दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो पुराना है, जो असत्य पर टिका है, वो टूटेगा, और जो सत्य पर आधारित है, वो उभरेगा। ये प्रक्रिया पहले से चल रही है। बहुत से लोग अचानक अपने पुराने काम से संतुष्ट नहीं हैं। पैसा है लेकिन खुशी नहीं। यही असंतोष बदलाव की शुरुआत है। आत्मा अब केवल जीवित रहना नहीं चाहती, वो अर्थपूर्ण जीवन चाहती है। यही कारण है कि लोग अचानक साधना, सेवा, प्रकृति और सादगी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। कलयुग का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि ये जितना अंधकारमय दिखता है, उतना ही प्रकाश से भरा हुआ है। फर्क बस इतना है कि प्रकाश बाहर नहीं, भीतर है। और जो इसे समझ लेता है, उसके लिए ये युग अभिशाप नहीं, वरदान बन जाता है।
ये समय गुरु खोजने का नहीं, बल्कि अंदर के गुरु को जागृत करने का है। हर इंसान के भीतर वही चेतना है जिसे ऋषि, बुद्ध, महावीर और कृष्ण ने महसूस किया था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज ध्यान भटकाने वाली चीजें ज्यादा हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपके भीतर कुछ हिल रहा है, कुछ सवाल उठ रहे हैं, तो ये सहयोग नहीं है। ये वही बुलावा है जिसके बारे में कहा गया था, जब शिष्य तैयार होता है तो ज्ञान खुद सामने आ जाता है। आने वाला समय कठिन भी होगा और अद्भुत भी। जो लोग केवल डर में जिएंगे उनके लिए ये समय भारी होगा, लेकिन जो भीतर स्थिर रहना सीख लेंगे उनके लिए ये युग स्वर्ण युग से कम नहीं होगा। याद रखिए, कलयुग खत्म नहीं हो रहा, कलयुग समझ में आ रहा है, और जब समझ आ जाती है तो अंधकार खुद ब खुद मिटने लगता है। अगर आपको लगता है कि ये बदलाव आपके भीतर भी चल रहा है, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग इस यात्रा पर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग जाग चुके हैं और कुछ अभी जाग रहे हैं, और शायद आप उन्हीं में से एक हैं।